नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 13 सितंबर 2025 रात्रि 9:37 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 27 अक्टूबर 2025 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, किसी से दबने वाला नहीं होता, और मंगल कमजोर हो तो फिर ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। फिर उसका भरोसा मेहनत में नहीं होता, जबकि बलवान मंगल वाले का भरोसा सदैव मेहनत में होता है। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की जब भी चर्चा होती है, आप जानते हैं मैं शुरू से ही मंगल के गोचर की विस्तृत चर्चा आपके सम्मुख रखता हूं, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ के कारक और कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। अगर आप पुरुषार्थी हैं तो मंगल के गोचर को भली भांति समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यहां मैं बोर्ड पर आपको मंगल के स्थिति के बारे में तो नहीं समझा रहा, परंतु आप बगल में इस चार्ट के माध्यम से आप जरूर मंगल की स्थिति को समझ सकेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि रखते हैं। आइए एक एक करके जाने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। बाकी की जो 6 राशियां हैं, तुला से मीन पर्यंत, इन बाकी की राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर है, आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। यह समय मानो जिंदगी आपको रिश्तों और साझेदारी की एक नई कक्षा में बिठाने जा रही है। लग्नेश मंगल सप्तम में आकर के ऊर्जा, साहस तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ धैर्य और संतुलन की परीक्षा लेंगे। जाहिर सी बात है कि मेष राशि के जातकों में पेशेंस की थोड़ी कमी होती है। सप्तम के मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व और कर्म पर होगी, वाणी पर होगी। फलतः कहीं ना कहीं ये आपके धैर्य की परीक्षा होगी। पति पत्नी का रिश्ता हो, व्यापारिक साझेदारी हो, समाज में आपकी छवि, तीनों को लेकर के तेज घटनाएं घटित होंगी। और क्यों ऐसा होगा? इसलिए ऐसा होगा कि प्रिय दर्शकों, इस गोचर में मंगल पर 2 विशेष दृष्टियां भी होंगी। वो है देवगुरु बृहस्पति की और राहु की। देवगुरु की 5वीं और राहु की 9वीं। अब यहां जरा गौर करिए कि सितंबर से अक्टूबर मध्य तक गुरु की दृष्टि मंगल पर रहेगी, जो कि सुरक्षा कवच की तरह काम करने वाला है। इस अवधि में आप गुस्से पर भी संयम रखेंगे, रिश्तों को संभालेंगे और काम काज में विवेक से आगे बढ़ेंगे। फलतः आपका विकास होगा, नए रिश्ते जुड़ेंगे, व्यापार में नई डील पक्की होगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति संभालेंगे
ऐसा लगेगा जैसे हर कठिन मोड़ पर गुरु की दृष्टि के कारण कोई अदृश्य शक्ति आपको सही दिशा दे रही हो। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद गुरु का ये सहारा हट जाएगा, देवगुरु कर्क में चले जाएंगे। तब वहां राहु की जो नवीं दृष्टि है वो पूर्ण प्रभाव अपना देने लगेगी और उस अवस्था में मंगल आपको थोड़ा असंतुलित करेंगे। आत्मविश्वास धीरे धीरे जिद्द में बदलने लगेगा। जीवन साथी से बात बात पर लंबी बहस शुरू हो जाएगी। अविवाहित जातक जल्दबाजी में कोई रिश्ता बिल्कुल स्वीकार ना करें, नहीं तो बाद में यह रिश्ता चल नहीं पाएगा, मुसीबत में आ पड़ेंगे। व्यापार करते हैं तो अगर ऐसा कोई व्यापार है जिसमें भरोसा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है तो उसमें कमी आएगी। नौकरी कर रहे हैं तो जो सहकर्मी है उनके साथ टकराव होने लगेगा। कि कब? 19 अक्टूबर के बाद। हालांकि ये थोड़े समय के बाद ही है, लेकिन उतने देर तक में भी आपको थोड़ी परेशानी तो आएगी। अचानक स्वास्थ्य की भी समस्या उत्पन्न होगी। यह ऐसा समय होगा जहां ऊर्जा, अगर उस ऊर्जा को सही संभाला न गया, क्योंकि मंगल पर राहु की दृष्टि होगी, तो ऊर्जा अनियंत्रित हो जाएगी और अनियंत्रित ऊर्जा आपको अस्वस्थ और रोगी बना सकती है। फलतः स्वास्थ्य में परेशानी जैसे सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, पेट में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। 18 अक्टूबर के बाद मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन इत्यादि बढ़ जाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा मंगल पर राहु की दृष्टि ये दुर्घटना का भी संकेत बनेगा। मैं बात मेष के जातकों की कर रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है, शुरुआत में अनुकूल रहने वाला है। यह समय प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। हालांकि राहु की दृष्टि मेष राशि के जातकों को ये पंचम पर होने के कारण कभी कभी विद्यार्थियों की एकाग्रता भटकेगी, संतान का व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेकिन सभी मेष राशि के जातक जरा इस समय धैर्य बना करके रखें। कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि मेष के जातकों के लिए जो यह गोचर होने जा रहा है, रिश्तों और साझेदारी का, बस यूं समझ लीजिए एक इम्तिहान होने जा रहा है। जब तक गुरु की कृपा तब तक सब कुछ नियंत्रित, लेकिन उसके बाद राहु और मंगल उग्र मेल बनाएंगे और ये ज्यादा नहीं होगा समय, थोड़ा ही समय है, लेकिन उतने में ही कोई ना कोई गड़बड़ी आपसे हो सकती है। तो असली ताकत कहां रहेगी? असली ताकत है समझदारी में, शांत स्वभाव में, सही समय पर सही शब्द और सही निर्णय करने का। कुल मिलाकर के मेरी तरफ से मेष राशि के जातकों को जो सलाह है वो यही है कि सावधानी के साथ ही काम करें। 19 तक तो आपको सोचना ही नहीं, 19 अक्टूबर, इसके बाद 27 तक परिवर्तन हो जाएगा। तो 19 अक्टूबर तक आपको जो जो बड़े काम करने हैं सब करिए, आपके लिए बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप, और अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण, इतना कर लीजिए। रिश्ते में तालमेल बना करके चलिए, यह गोचर अच्छा रहेगा आपके लिए। बात वृषभ की कर लेते हैं तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य पर होगी, मंगल की सातवीं दृष्टि आपके द्वादश पर, और मंगल की आठवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व अर्थात आपकी राशि पर। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब देखा जाए तो यह समय आपके कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल यहां पर आकर के साहस, संघर्ष की क्षमता को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां के कारक हैं। यह स्थिति आपके रोजमर्रा की चुनौतियों को, दफ्तर के झगड़ों को और शत्रुओं पर विजय, इन सबको दिलाने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो दफ्तर में अगर रोज यानी कार्यक्षेत्र में अनबन मतभेद इत्यादि हो रहा है, वहां पर आपकी जय होगी। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शर्त एक ही है, क्या? आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। अगर अपनी ऊर्जा पर आप नियंत्रण कर पाए तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। शरीर मन दोनों थकेगा, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान खूब काम करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। कोई नई शुरुआत करनी है तो अवश्य करिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण मंगल संभले रहेंगे और लगातार आपको लाभ देंगे। इस दौरान आपके विरोधी भी शांत होंगे। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है, वहां पर आपको जीत मिलेगी। सेहत में सुधार और जीवन शैली बेहतर होगा। वहीं 19 से 27 के दौरान गुरु की दृष्टि हट जाएगी, राहु का असर बढ़ेगा। फलतः छोटी छोटी बातों पर कार्यस्थल पर विरोध होने लगेगा। विरोध, जो विरोधी हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी और दुर्घटना के प्रबलतम तब संकेत, क्योंकि षष्ठस्थ मंगल पर राहु की दृष्टि, यह प्रबल दुर्घटना योग बनता है। मधुमेह या किडनी से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस गोचर काल के दौरान सतर्क रहना होगा। और हां, इस समय, इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी,
तुरंत कोई फैसला मत करिए। यूं समझ लीजिए कि जो काम अपने हिसाब से जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से जीत की जगह हार का मुंह देखना पड़ सकता है। घर का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। पति पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान गुरु आपकी रक्षा हर जगह करेंगे, पर राहु की दृष्टि के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। सो जरा सावधानी बरतिएगा। और हां, राहु की दृष्टि षष्ठस्थ मंगल पर हो तो जातक अक्सर किसी न किसी तरह के जाल में फंस जाता है। सो ऑनलाइन कोई फ्रॉड इत्यादि हो जाए या किसी तरह के फ्रॉड का शिकार आप हो जाएं, ऐसी संभावना वृषभ के जातकों के लिए बनती है। व्यवसायी वर्ग नया कोई कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आपको आपके साझेदार पर थोड़ा भरोसा कम होगा। अचानक संभव है कि रिश्ते में कोई खटास उत्पन्न हो जाए। और हां, यही बात अगर आपके कार्यस्थल की करें तो अगर आप कर्मचारी हैं, यानी कि आपकी नौकरी जो है कोई बड़े लेवल की नहीं है, निचले लेवल की है, तो थोड़ा सा बोझ आपके ऊपर एक्स्ट्रा डाल दिया जाएगा। ऐसा लगेगा कि बार बार मैं मेहनत किए जा रहा हूं, लेकिन मुझे जो फल मिल रहा है, मैं बात बी ग्रुप या सी ग्रुप के वर्करों के, नौकरी वालों के लिए कर रहा हूं, कि आप मेहनत के बावजूद ऐसा लगेगा मुझे फल ही नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता और मानसिक तनाव, नींद की कमी, पेट में जलन, ब्लड प्रेशर की शिकायत इत्यादि की संभावना दिखाई पड़ रही है। मेहनत करिए, आराम करिए, खान पान की अनदेखी बिल्कुल मत करिए। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि चुनौतियां तो उत्पन्न होंगी, जूझना है, धैर्य के साथ परीक्षा देनी है, और यह तय जानिए कि आप हर बाधा पर विजय अवश्य पाएंगे। अंततोगत्वा यह समय आपको कुछ दे के ही जाएगा। मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करिए, विशेष करके सफाई कर्मी को। यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। इससे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, मसूर की दाल इत्यादि से अगर कोई उत्पन्न हो रही वो दूर होगी, कर्ज इत्यादि से आपको राहत मिलेगी। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। यह गोचर पंचम में, जो कि प्रेम का भाव है, संतान, शिक्षा और सृजनात्मकता का भाव है, एक नई ऊर्जा आपके भीतर भरने वाला है। विचार, योजनाओं की बाढ़, या यूं कही कि विचारों की बाढ़, और उस पर काम करें तो योजनाओं की बाढ़। हर क्षेत्र से संबंधित अवसर मिलेंगे। शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। तकनीकी कार्य और कला के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के मंगल की तेजी आपके लिए हर तरह से अच्छी है। गुरु और राहु की दृष्टि के कारण थोड़ा निर्णय विवेकपूर्ण ढंग से लेना होगा। निवेश कर रहे हैं तो निवेश आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु सावधानी के साथ। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर होगी। सातवीं दृष्टि आपके एकादश और आठवीं दृष्टि आपके द्वादश अर्थात 12वें भाव पर होगी। इस गोचर काल के दौरान चूंकि राहु की दृष्टि मंगल पर होगी, फलतः राहु की इस दृष्टि को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सो हो सकता है प्रेम में अचानक ही कोई परेशानी आ जाए, कोई तीसरा इसमें आ जाए, जिसके चलते रिश्ता ऐसा लगे कि अब टूटे कि तब टूटे। निवेश में भी आपने कोई जोखिम भरा निवेश कर दिया तो हो सकता है आपको, मतलब कह सकता हूं, एक लाइन में कहना चाहता हूं कि जुआ मत बनाइए जीवन को। अगर इस गोचर का आप फायदा लेना चाहते हैं तो ऐसा कोई खतरनाक कदम मत उठाइए जो आपको बाद में मुसीबत में डाल दे। क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर होने से पंचम भाव बुद्धि का भाव है, और राहु की दृष्टि होने से लगातार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। सही क्या गलत क्या, इसमें फैसला करना कठिन होगा। तो जरा सावधानी बरतिए। वैसे मैं बता दूं कि सोच समझ करके फैसला लिया तो गुरु की भी दृष्टि है, सो फैसला सही साबित होगा। और आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल किए तो इसका लाभ भी मिलेगा। कहां कहां आपको ध्यान देना है, तो प्रेम संबंध में गलतफहमी उत्पन्न होगी। संतान, अगर आप संतान बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के चिंता होगी। विद्यार्थी हैं तो कई बार मन भटकेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिक्षा के लिए खराब समय है, मैं कह रहा हूं मन भटकेगा। और रिश्तों में गलतफहमियां बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगी। ये बात केवल प्रेमियों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। रिश्तों में गलतफहमी उत्पन्न होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिश्रित है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा वो आपको पूरा हो जाने वाला है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अचानक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, उससे जरा बचना है। स्वास्थ्य का आपने ख्याल रखना है। पेट में जलन, गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है तो इसका आपको ख्याल रखना है। और हां,
एक मूड स्विंग की स्थिति उत्पन्न होती है, कभी खुशी, अचानक निराशा, इस तरह की स्थिति आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के मैं एक ही बात कहूंगा, मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइए। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, धैर्यपूर्वक काम करिए और विवेक का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। और साथ ही साथ मंगल पर राहु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि से आपको सुरक्षा तो मिलेगी, पर राहु की दृष्टि भी है, सो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, क्योंकि मंगल पेशेंस की कमी उत्पन्न कर देते हैं, तो जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान हो सकता है। कर्क के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। चौथा भाव परिवार का, माता का, संपत्ति से भी जुड़ा हुआ है, यह जो स्व उपार्जित संपदा है। अब यहां पर मंगल पर गुरु और राहु दोनों की दृष्टि होगी। देखा जाए तो पारिवारिक तालमेल थोड़ा डगमगाएगा। इस अवधि के दौरान घर में विवाद, माता के स्वास्थ्य की चिंता, संपत्ति या वाहन संबंधी मामलों में उलझाव, परेशानी बना रहने वाला है। घर में मतभेद की स्थिति होगी और मित्र से धोखे की भी संभावना है। जमीन जायदाद से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो वहीं दांपत्य जीवन में भी परेशानी। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम पर, हालांकि वो उच्च दृष्टि है, पर सप्तम पर और दसम पर मंगल की 7वीं दृष्टि, एकादश पर मंगल की 8वीं दृष्टि। जीवन साथी के साथ संबंध जरा मधुर बनाए रखें और गुस्से पर अपने नियंत्रण रखें। तो मंगल की उच्च दृष्टि है। मेरी सलाह है कि जीवन साथी की कही बात को मानिए, इससे आपको फायदा होगा। और इस गोचर काल के दौरान इस बात का ख्याल रखिएगा कि बड़ी गलती से नहीं, छोटी छोटी गलतियों से आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। कामकाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर की चिंता को लेकर के मन उलझा रहेगा और कार्यस्थल पर उत्साह कम आप महसूस करेंगे, काम में मन कम लगेगा। एक कारण और भी है प्रिय दर्शकों, जो चौथा भाव है काल पुरुष की कुंडली का, वहां पर कर्क राशि बनती है, जिसके चलते मंगल यहां दिग्बल से विहीन और एक तरह से नीच का भाव इनका होता है। इसलिए मंगल से यहां उतना उम्मीद नहीं किया जा सकता। परंतु कर्क राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अगर यहां दिक्कत दिखा रहा है, तो कई मामलों में अच्छा भी है। कार्यस्थल पर आपको आपके काम के लिए सम्मान भी मिलेगा। सीने में जलन, सीने से संबंधित परेशानी, तनाव और चिड़चिड़ापन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपको ध्यान और विश्राम समय समय पर करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय चुनौती उत्पन्न करने वाला है। घर का वातावरण आपका पढ़ाई से मन भटकाएगा। चूंकि राहु की भी दृष्टि है, फलतः एकाग्रता कहीं ना कहीं बाधित होगी। माता से बात बात पर अनबन या मतभेद, विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो कॉलेज वाले हैं या छोटे वाले भी जो हैं, वो माता से बात बात पर अनबन और मतभेद करेंगे। कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर परिवार, रिश्ता, हर मामले में परीक्षा लेने वाला है। थोड़ा संभल करके चलना है। गुरु की दृष्टि के कारण आपको सुरक्षा अवश्य मिलेगी, पर उग्र मंगल पर राहु की उग्र दृष्टि इस उग्रता को बढ़ाने वाली है और इसके चलते परेशानी उत्पन्न होगी। आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हर जगह आपको धैर्य रखना है और साथ ही साथ मां भगवती जगत जननी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के माता को लाल पुष्प अर्पित करना है। इससे आपकी उग्रता कम होगी। और हां, अपने स्वयं के माता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, किस तरह का प्रभाव यह गोचर आपके लिए लेकर के आ रहा है। अब देखा जाए तो मंगल, जो कि आपकी राशि से तीसरे भाव में संचरण करने जा रहे हैं, यह भाव आपके छोटे भाई बहनों से जुड़ा है। यह भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, जिसके मंगल कारक है। मंगल की चौथी दृष्टि जो आपके षष्ठ भाव पर होगी, उच्च दृष्टि, बहुत अच्छा है, यह ऋण से मुक्ति दिलाने वाला है। और 7वीं दृष्टि जो कि मंगल की स्वयं की राशि है, भाग्य भाव पर, बहुत श्रेष्ठ है। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर, जहां मंगल दिग्बली होते हैं, बहुत जबरदस्त। कुल मिलाकर के यह आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा, साहस भरने का काम करेगा। यह समय आप जिस कार्य को टालते जा रहे थे, उसे पूरा करने की तीव्र इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होगी। आप छोटे प्रयास से बड़े परिणाम हासिल करने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान यात्रा करिए जो लाभप्रद होगी। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आप यूं समझ लीजिए कि आपके कदम
जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, यानी जहां कदम आपने बढ़ाया वहीं से सकारात्मकता चल के आएगी। संचार से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, अध्ययन, अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, आईटी फील्ड के लोगों के लिए यह समय जबरदस्त है। नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। गुरु का सहारा है। राहु की दृष्टि भी जबरदस्त लाभ देने वाली है आपके लिए। आपके साहस में थोड़ी जल्दबाजी जुड़ जाएगी, लेकिन वो जल्दबाजी आपके लिए लाभप्रद होगी। बिना सोचे बोले गए शब्द रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं, सो बोलने से पहले जरा तोल लीजिएगा। भाई बहन छोटे अगर हैं तो उनके साथ किसी तरह का मतभेद मत करिएगा। उनसे बहस मतभेद करके हो सकता है आप उनके साथ संबंध तो खराब करेंगे ही, आपको खुद के आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। और हां, चूंकि यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, मेरी सलाह है कि इस गोचर में सबसे बड़ा गुरु की दृष्टि का लाभ आपको मिल रहा है, पर राहु की दृष्टि के चलते आप ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अहंकार में भी आ सकते हैं। इससे आपको बचना है। यह अहंकार आपके लिए मुसीबत बन सकता है। कार्यस्थल पर जो आपके साथ के सहकर्मी हैं, हो सकता है आपके इस बर्ताव के चलते आपसे नाराज हो जाएं। सावधानी बरतिए। एक और बात, अगर आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो किसी भी तरह के गलत मार्केटिंग इत्यादि से मत जुड़िए। यानी किसी ऐसे कंपनी से मत जुड़िए जिस पर आपको पूर्णतः भरोसा न हो, क्योंकि बाद में संभव है कि जिसके साथ आप कोई डील करें कराएं उसका पैसा आपको भरना पड़ सकता है। तो जरा आर्थिक रूप से नुकसान से बचना चाहते हैं तो ऐसी किसी कंपनी की मार्केटिंग आप कर रहे हैं जिस पर आपको 100% भरोसा नहीं, उससे बचने की सलाह दे रहा हूं। ऋण से अगर इस समय आप ग्रसित हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। ऋण से मुक्ति का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं आप तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। बैंक से ऋण मिलने का रास्ता बन जाएगा। व्यापारियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। नए नेटवर्क बनाने का समय है। हां, सतर्क रहना जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान किसी कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं, सो सावधानी बरतिएगा। यात्रा खूब करिए। यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली। हां, यात्रा से थकान होगा, तनाव भी हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य बरतिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन भी सुखमय है। जीवन साथी के ऊपर अगर किसी बात को लेकर के गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को बाहर छोड़ाइए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। घर का माहौल तनावपूर्ण मत बनाइए। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। रिश्तों में अगर किसी तरह की कोई दरार या परेशानी की स्थिति है वो दूर होगी। स्वास्थ्य ठीक होगा। कंधे से संबंधित, गले से संबंधित, हाथों से जुड़ी यदि कोई समस्या है तो उसमें राहत मिलेगी। परंतु अगर वाहन आप स्टंट वाला करते हैं तो बाह, कंधा एक्सीडेंट में टूटने की भी संभावना बनेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि है तो एक्सीडेंट के प्रबल योग बनेंगे। जिन लोगों का काम आवाज से जुड़ा हुआ है, गले से जुड़ा हुआ है, जो सिंगिंग इत्यादि या भाषण इत्यादि या कुछ ऐसा कार्य करते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल आप लोग रखिएगा। मानसिक बेचैनी भी होगी, परंतु याद रखें सभी सिंह राशि के जातक अधीर और बेचैन होकर के कोई कार्य ना करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, नुकसान हो सकता है। बाकी जो लोग भाषण कला इत्यादि में हैं, जिनका काम ही भाषण देना, उनके लिए ठीक है, पर अपने गले का ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। राहु की दृष्टि से छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वो उतार चढ़ाव भी आपको अंततोगत्वा लाभ देकर के जाएंगे। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए और इस गोचर का भरपूर लाभ उठाइए। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप अपने आत्मविश्वास में देखेंगे कई गुना वृद्धि हो गई। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। देखा जाए तो मंगल आपके लिए अष्टमपति और तीसरे के स्वामी बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह धन, परिवार, वाणी का भाव है। सीधी सी बात है, इसका सीधा असर, इस गोचर का सीधा असर इन क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक मामलों को ये सक्रिय कर देंगे। अचानक धन कमाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, जो कि उच्च दृष्टि है। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, जो कि स्वराशि की है। और मंगल की नौवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। और स्वयं ये मंगल देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट, जो कि दशमस्थ हैं, बेहद लाभप्रद। परंतु राहु की दृष्टि से भी दृष्ट उन लोगों को नुकसान हो सकता है जिनको कोई जुए की लत हो, जिनको मद्यपान इत्यादि की लत हो, जिनको गलत संगति की आदत हो, जिनको धुएं में छल्ला बनाना ज्यादा पसंद हो, उनके लिए फिर ठीक नहीं है।
बाकी अगर देखा जाए तो शुरुआत से लेकर के अंत तक कई मामलों में यह गोचर बहुत अच्छा है। अगर आपने विवेकपूर्ण फैसला किया तो यह गोचर लाभ देगा। नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके नौकरी में वेतन वृद्धि, अतिरिक्त लाभ, व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ, कारोबार का विकास, और विशेष करके अगर कोई फैमिली वाला व्यापार है यानी पैतृक जो चला रहा उसमें विशेष ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। राहु की दृष्टि के कारण परिवार में अनबन या पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। एक और बात, कोई भी आर्थिक निर्णय अगर आप ले रहे हैं और जहां आपको तनिक भी ऐसा लगता है कि इसमें भ्रम है, असमंजस की स्थिति है, ऐसे निर्णय बिल्कुल ना लें, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। और हां, जल्दबाजी में, लालच में आकर के निवेश मत करिएगा, फंस जाएंगे। यह समय वैसे तो धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है, धन कमाने की इच्छा भी जागृत होगी, धन कमाएंगे भी आप, दिमाग लगा करके कमाएंगे, लेकिन यह समय रिश्तों के मामले में चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है। अब वो रिश्ते हैं कौन से? वो कुटुंब के आपके लोग हो सकते हैं, चाचा इत्यादि ऐसे जो लोग होते हैं, जो आपके पैतृक जो संपदा होती है, जो उसमें जो लोग हिस्सेदार होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर के तनाव तकरार हो सकता है। लेकिन एक कमाल की बात आपको बताता हूं, यह तकरार भी अंततोगत्वा आपके हित में जाएगा। अगर कोई तकरार होता है तो उस तकरार का जो अंतिम परिणाम निकलेगा, वो पहले तो हो सकता है आपको लगेगा मैं कहां फंस गया, किस परेशानी में आ गया, लेकिन बाद में उसकी परिणति बहुत अच्छी निकलेगी। सामने वाले को हो सकता है आपकी बात चुभ जाए, विवाद भी हो जाए, लेकिन फायदा मिलेगा। एक और बात, जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। यह गोचर आपको कई सारे अवसर देगा, आपके पार्टनर को यानी जीवन साथी को भी उनके कार्यक्षेत्र में अवसर देने वाला है। और हां, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करें। एक और बात, अगर आप कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले को कहीं ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपके बातों में, आपकी वाणी में बहुत अहंकार है। इस पर आपको काम करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सब ठीक है। खान पान से जुड़ी मामलों में जो मैंने पहले कहा, ध्यान रखिएगा। दांतों से संबंधित, गले के संक्रमण से संबंधित तनाव, चिड़चिड़ापन थोड़ा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। हालांकि हो सकता है प्रेम संबंध में पार्टनर के व्यवहार से थोड़े आप दुखी हो जाएं। तो कुल मिलाकर के अंतिम जो परिणति है कन्या के जातकों के लिए, यह गोचर अच्छा है, कुछ अच्छा कराने के लिए आपके लिए आया है। धन तो संभालिए, धन के साथ जन भी संभालिए। जैसा मैंने कहा कि कुटुंब के साथ विवाद की संभावना है। अगर बात बिना विवाद के हल हो जाए तब तो कर लीजिए, नहीं तो विवाद भी कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है, कर ही लीजिए। यह गोचर अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा और हनुमान जी के मंदिर में चना और गुड़ अर्पित करिएगा। इससे फायदा मिलेगा। घर का कलह, घर का वातावरण अगर असंतुलित है तो सब ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मंगल चूंकि आपके लिए कारक नहीं है, तो मंगल की उग्रता, मंगल पर राहु की दृष्टि से मंगल और उग्र हो रहे हैं, वो उग्रता शांत हो जाएगी। तो ये जो उपाय आपको मैंने बताया है, इसका पालन करिए और बाकी इस गोचर का भरपूर आप लाभ उठाइए। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को भली भांति जान लिया। अब बाकी की जो 6 राशियां बची, तुला से लेकर के मीन पर्यंत, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।